हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे कि किसे आ रही है आपकी याद, कौन इंसान है जो आपको बहुत याद कर रहे हैं एंड अगर वो याद कर रहे हैं आपको सो किस इंटेंशन से आपको याद कर रहे हैं ये आज हम जानेंगे एंड उस इंसान के साथ आपका कैसा रिश्ता है ये भी डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए एनर्जाइज जेम स्टोन्स, क्रिस्टल्स, ऑनलाइन टैरो क्लासेस, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे, बाथ सॉल्ट्स, रेमेडीज़ या बाकी सर्विसेज के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैंने कल ही कर दिया था, ठीक है, मैं पोस्ट भी डाल दूंगी आप सभी के लिए। और वो स्पेशल अनाउंसमेंट ये है कि आप में से जो भी लोग सबसे ज़्यादा इंगेज रहेंगे मेरे वीडियोस में एक वीक के अंदर, सबसे ज़्यादा शेयर जो लोग करने वाले हो, जो लोग लाइक करने वाले हो, कमेंट्स करने वाले हो, ओके, इनसाइट्स पे मैं चेक करूँगी कि किसका अकाउंट सबसे ज़्यादा एक्टिव है हमारे फैमिली में, हमारे यूट्यूब चैनल पे, एंड उनमें से 20 लकी विनर्स को मैं फ्री रीडिंग दूंगी, उसके साथ एक स्पेशल गिफ्ट भी जो कि आपके एड्रेस पे पहुंचाया जाएगा। तो ज़रूर आप एक्टिव रहिए, लाइक द वीडियोस, कमेंट ऑन इट एंड ऑल्सो अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। ओके, सो चलिए आज हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। तो आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली ग्रुप सिलेक्ट करना है या फिर इंट्यूटिवली भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। मैंने दोनों ऑप्शन ही रखे हुए हैं, ठीक है। दो कार्ड से आप लोग देख सकते हो। अगर आप अपने मन के मुताबिक इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो फोकस करो दोनों कार्ड्स पे और जो कार्ड आपको आकर्षित करे सबसे ज़्यादा उस कार्ड को चूज़ कर लें, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। और अगर आप नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली चूज़ करना चाहते हो तो अगर आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है, ठीक है। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने अपने नेम के इनिशियल के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि किसे आ रही है आपकी बहुत ज़्यादा याद और वो इंसान कौन है और आखिर क्यों कर रहे हैं आपको इतना ज़्यादा मिस, डिटेल में जानेंगे। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। चलिए जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। इसे यहाँ पर प्लेस कर देती हूँ, ओके। We have Two of Cups, we have the Sun, we have the Hanged Man, we have Queen of Swords, okay. बॉटम द डेक से we have the Moon card, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि ये जो भी इंसान है इनके साथ आपका बहुत गहरा रिश्ता है, बहुत गहरा लगाव है इनके साथ आपका, ठीक है। इस इंसान के साथ आप दिल से जुड़े हुए हो, ओके। एंड ये इंसान आपके लवर दिख रहे हैं मुझे, चाहे वो पास्ट के लवर हो, एक्स पार्टनर हो या प्रेजेंट के पार्टनर हो, लेकिन इनके साथ आपका रोमांटिक, इमोशनल, हर एक तरीके का कनेक्शन रहा है, ठीक है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपके सच्चे प्रेमी या प्रेमिका नज़र आ रहे हैं। एंड ये इंसान मुझे यहाँ दिख रहा है कि हमेशा आपको याद करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन याद किया, 4 दिन नहीं किया, मतलब पूरे दिन में ये जो भी करते हैं इनके दिमाग में आप हमेशा रहते हो,
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक वक्त निकाल के वो आपको याद करते नहीं, वो हर पल आपकी याद में रहते हैं, हर पल आपको याद करते हैं, हर पल आपको इमेजिन करते हैं, हर पल उनके दिमाग में चलता है कि आप कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो। ठीक है। ये इंसान आपको याद करते हैं हर पल हर वक्त, क्योंकि इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। ये इंसान आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। ठीक है। एंड इस इंसान के साथ डेफिनेटली आपका दिल से दिल का रिश्ता जुड़ा है, एक ऐसा रिश्ता जो एक माँ और बेटे के बीच होता है। ठीक है, वैसे टाइप का रिश्ता, मतलब बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव, मतलब एक दूसरे के बिना ना रह पाना। जैसे एक माँ अपने बच्चे से दूर नहीं रह पाती है, एक बच्चा अपने माँ से दूर नहीं जाना चाहता है, वैसे ही एनर्जी आप दोनों की नज़र आ रही है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों के ऐसे सिचुएशन भी गुजरे हैं एक दूसरे के साथ, जहाँ पर सच में आप दोनों 1 घंटे के लिए भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते थे। आप लोग हमेशा कनेक्टेड रहते थे, हमेशा जुड़े हुए रहते थे, हर पल साथ में जीते थे, साथ में जीने मरने की कस्में खाते थे। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। तो सिचुएशन डेफिनेटली पहले से बहुत हद तक बदल चुका है, एंड दूरियां आई है, इसी वजह से मिसिंग की एनर्जी भी आ चुकी है, क्योंकि पहले आप लोग दूर रहते ही नहीं थे, चाहे कॉल के थ्रू हो, चाहे चैटिंग के थ्रू हो, चाहे मिलकर हो, कैसे भी आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहा करते थे। ठीक है। लेकिन अभी आप दोनों के रिश्ते के बीच में बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन्स आ चुके हैं। आप दोनों के रिलेशन के बीच में आप दोनों को ऐसा लगता है कि चीज़ें दूर हो रही हैं, और आप दोनों प्रिटेंड कर रहे हो कि इस रिश्ते में खुश हो, लेकिन खुश नहीं हो। बहुत कुछ बुरा हो रहा है इस रिश्ते में, इस रिश्ते के अगेंस्ट बहुत कुछ जा रहा है, दिल की खुशी कहीं गुम सी हो चुकी है, और ये आप दोनों की हो चुकी है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप जिस इंसान को याद करते हो, वही इंसान आपको याद कर रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा। इस इंसान की अगर मैं ट्रेट्स के बारे में बात करूँ तो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट पर्सन, थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर में, थोड़े से मुँहफट नेचर में, जो कि मुंह पे कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है। ज़्यादा सोचते समझते नहीं हैं, उनको जो भी सही लगता है, उनके अकॉर्डिंगली जो सही है उसके लिए वो बोल देते हैं। इंडिपेंडेंट पर्सन है, कुछ ना कुछ जॉब या बिजनेस करते हैं, खुद का पैसा है, खुद का रुतबा है, एक अच्छे पोजीशन में है, एंड दे आर वेरी मच सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। ठीक है। एंड थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के डेफिनेटली है। ठीक है। बुरे नहीं हैं, लेकिन डोमिनेटिंग है नेचर में। ठीक है। एंड मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो भी इंसान है ओवर थिंकर हैं। ठीक है। प्यार बहुत करते हैं आपको। ठीक है। लेकिन हो सकता है कि इनका जो नेचर है, रिजिड नेचर, कि फ्लेक्सिबल ना होना और अपने मुताबिकली चीज़ों को चाहना, इसके वजह से हो सकता है आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स आई हो, एंड इसी की वजह से हो सकता है वो आपसे दूर हो चुके हैं, एंड अपनी ईगो के वजह से वो आपकी तरफ आ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आपको हर एक पल मिस कर रहे हैं। ठीक है। ये सिंगल इंसान नज़र आ रहे हैं, हो सकता है फैमिली से दूर रहते हैं। ठीक है। या फिर फैमिली के साथ भी रहते हैं तो कटा कटा रहते हैं, अपने काम में रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर मेल है तो ओवर मैस्कुलिन है, फीमेल है तो भी मैस्कुलिन एनर्जी इनकी ज़्यादा है। ये चीज़ दिख रही है कि खुद अपने दम पे सब कुछ करना, किसी की हेल्प ना लेना, किसी से अपने इमोशंस शेयर ना करना, इस तरीके का नेचर है इस इंसान का। ठीक है। आपको कड़वी कड़वी बातें सुनाते हैं, लेकिन दिल से आपको बहुत प्यार करते हैं। इस इंसान का नेचर ही है स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी। ठीक है। लोगों को बटरिंग करना, लोगों को प्लीज़ करना इन्हें आता नहीं है। ठीक है। जो भी है सच्चाई बोल देते हैं और उसी पे ये फंसते हैं। तो ऐसे एनर्जी के नेचर के ये इंसान दिख रहे हैं। ठीक है। एंड यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके साथ आपका टेलीपैथिक कनेक्शन तो है, मतलब आप दोनों एक दूसरे को जब मिस करते हो ना, आप दोनों एक दूसरे को फील कर लेते हो। मतलब आप उन्हें याद कर रहे होते हो तो वो भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और जब वो आपको याद करते हैं तो आपको भी उनका ख्याल आ जाता है। तो इस तरीके का बॉन्ड है आपका, तो रिश्ता तो आप दोनों का सोल लेवल का पूरा पूरा नज़र आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं, सब कुछ देखेंगे। ठीक है। इंसान के नेम का इनिशियल देखेंगे, बाकी चीज़ें भी देखेंगे। वी हैव डोट टू स्पिरिट नंबर 32, वी हैव डोट टू रोमांस नंबर 33। इस इंसान का जो डेस्टिनी नंबर है, ठीक है, वो आपका 5, 6, 9
1 बहुत दिख रहा है, 5691 इनका डेस्टिनी नंबर बता रही हूँ मैं। और इनका जो सन मून या राइजिंग साइन बहुत निकल के आ रहा है वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। ठीक है, पाइशिस, जेमिनाई, सजिटेरियस एंड कैंसर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये साइंस डेफिनेटली उनके सन मून या राइजिंग में या फिर वीनस में होगा ही होगा, ये जो 5-6 साइन मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये इंसान डेफिनेटली आपके रोमांटिक पार्टनर हैं, जिनके साथ हो सकता है अभी आपका सिचुएशन अच्छा चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, बट दे आर टोटली इन लव विथ यू। इनका याद करने का एक ही इंटेंशन रहता है कि दे कैन नॉट लीव विदाउट यू, वो आपके बिना नहीं रहना चाहते। आपका ख्याल और आपके साथ पॉजिटिव मेमोरीज भी उन्हें अच्छा फील करवा देती है, उनके डोपामिन रिलीज़ होती है आपकी वजह से। लेकिन जब वो आपसे दूर रहते हैं, जब वो आपको इग्नोर करना चाहते हैं, जब आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो लाइफ में सब कुछ होते हुए भी वो खालीपन महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, दर्द महसूस करते हैं अपने ही अंदर। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्यार होने के बावजूद भी रिश्ता चल नहीं पा रहा। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है प्रेजेंट में कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत दूर और एक दूसरे के दिल तक घुस नहीं पा रहे हो। लाइक आप दोनों अलाउड ही नहीं हो एक दूसरे की ज़िंदगी में, ऐसा कहीं ना कहीं आप दोनों को फील हो रहा है। तो उल्टी दिशा में सिचुएशन चल रही है आप दोनों की, और आप दोनों को सिचुएशन फेवर नहीं कर रही है, लेकिन आप दोनों का प्यार कांस्टेंट है। एंड यही चीज़ इस इंसान के दिल में भी है, एंड इसी के चलते दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अलॉट। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, ये जो भी इंसान है, दिस पर्सन इज़ वेरी नॉलेजेबल। ठीक है, दे हैव मल्टीपल डिग्रीज और दे हैव मेनी नॉलेज एंड बहुत ज़्यादा विजडम है इस इंसान के पास। ठीक है, बहुत कुछ ऑनलाइन बेसिस पे काम भी करते होंगे या बहुत बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। फिलोसॉफी इनको बहुत पसंद हो सकता है। ठीक है, एनर्जी दिख रही है एंड दे आर लाइक अ किंग एंड क्वीन। ठीक है, इनको हमेशा ऐसा है कि लोग इनको ओबे करें। ठीक है, रिश्ते में भी हो सकता है इसी वजह से प्रॉब्लम्स आई हो, ईगो की वजह से प्रॉब्लम्स आई हो, ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आई हो। मेन ईगो एंड ट्रस्ट इशू आप दोनों का दिख रहा है। ठीक है, तो यही वो इंसान है जिनसे दिल का रिश्ता जुड़ा है, बट फिजिकल फॉर्म में आप दोनों एक नहीं हो पा रहे हो, आप दोनों अलाइन नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों कंपैटिबल फील नहीं कर पा रहे हो एक दूसरे के साथ। आप दोनों को ऐसा फील हो रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, कुछ नहीं हो सकता अपना, हम दोनों कभी एक दूसरे से सहमत नहीं हो सकते हैं। तो एंटी पैरेलल चल रहे हो आप दोनों, बट सोल तो कनेक्टेड है। यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ठीक है, और आपके पर्सन आपको मिस करते हुए एक मैसेज देना चाहते हैं कि भले ही मैं तुमसे दूर हूँ फिज़िकल फॉर्म में, लेकिन दिल से, दिल का रिश्ता हम दोनों का हमेशा जुड़ा है और ये समय के साथ बढ़ता चला जाएगा, कुछ भी मिसिंग नहीं है। तो जो भी वहम चल रहा है मन में, उसे हटाना ही सही होगा हम दोनों के लिए। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अमेजिंग एनर्जीज़ गाइस। ठीक है, मुझे यहाँ पर पूरा दिख रहा है कि ये इंसान लिटरली बहुत प्यार करते हैं आपको, एंड इनके मिसिंग की एनर्जी में, याद करने की एनर्जी में प्यार, दर्द, ठीक है, उम्मीदें, सब कुछ मिक्स है, सब कुछ भरी हुई है। लेकिन हो सकता है इनके नेचर की वजह से दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स, इनके ईगो के वजह से, प्राउड होने की वजह से, एरोगेंसी की वजह से, और इवन सेल्फ रेस्पेक्ट की वजह से, कुछ भी हो सकता है। देख लेते हैं। वी हैव W, वी हैव G, यहाँ पे रख देती हूँ, वी हैव M, वी हैव Z, वी हैव R, वी हैव U, वी हैव G एंड वी हैव P। ठीक है, तो ये कुछ लेटर्स हैं जो आपके पर्सन के नेम के, सरनेम के फर्स्ट लेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं कि एक कॉलेज स्टूडेंट भी हो। ठीक है, बट वर्किंग तो हैं कॉलेज स्टूडेंट के साथ साथ, ये मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ठीक है, GM के पोस्ट में हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए तो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप में हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली या फिर इंट्यूटिवली सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि किसे आ रही है आपकी याद, कौन है वो इंसान, एंड वो आपको क्यों याद कर रहे हैं, किस इंटेंशन से कर रहे हैं, उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए हैं। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा।
कुछ लोगों को कन्फ्यूजन्स होते हैं कि सफलिंग के टाइम कोई कार्ड अगर गिर जाता है तो उसे रीड कर लेना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं आके, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक प्रेयर होता है, वो प्रेयर जब तक कंप्लीट नहीं होता तब तक अगर कोई पहले भी कार्ड गिर जाता है ना तो उसे नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो एनर्जीज़ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और आप लोग चिंता मत कीजिए, एक प्रोफेशनल जब अपना काम कर रहे हैं तो उसे पता होता है, ठीक है, कि क्या सही है क्या गलत, तो डोंट वरी, ठीक है। रीडिंग पे पूरा विश्वास कीजिए। चलिए, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have page of swords, we have ace of swords, oh my goodness, and we have knight of pentacles. Bottom of the deck से we have 6 of swords. So कौन है वो इंसान जो आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि ये कोई एक ऐसे इंसान है जो कि आपके लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करने के बावजूद भी मिसेरेबली फेल हो चुके हैं ज़िंदगी में, ठीक है। एंड आपके नज़रों में इनका एक इमेज ख़राब तरीके से बन चुका है, ठीक है। तो ये इंसान कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे यहाँ लग रहा है कि इस इंसान ने कोशिश की थी कहीं ना कहीं आपको इम्प्रेस करने की, या आपके साथ चीज़ों को सही आगे चलाने की, या फिर आपके साथ स्टेबिलिटी लाने की, आपके लिए एफर्ट्स डालने की, एंड लिटरली आपको अच्छा फील करवाने की। बट थिंग्स डिडंट वर्क दैट वे जिस तरीके से वो चाहते थे, एंड कहीं ना कहीं उनका इमेज आपके नज़रों में थोड़ी बुरी तरीके से बन चुका है। आपके नज़रों में ये इंसान बहुत ही रूड, बहुत एरोगेंट, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इन नेचर, इमोशनलेस, सेल्फ सेंटर्ड, एंड ऐसे इंसान जो कि आपको ज़्यादा कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते ज़िंदगी में, ऐसा बन चुका है। तो ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका एक्स पार्टनर, करंट पार्टनर, ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि आपको पसंद करते थे बट आपने रिजेक्ट कर दिया, आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। तो ये इंसान ने कहीं ना कहीं ट्राई बहुत करें, बट कहीं ना कहीं फ्रूटफुल वे में चीज़ें हो नहीं पाई आप दोनों के बीच में, चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई आप दोनों के बीच में, एंड नो मैटर कितने कोशिशें करी गई बट कभी म्यूचुअल वे में चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई उस हिसाब से, ठीक है। तो वही इंसान जिनके साथ आपकी चीज़ें सही तरीके से, सही टर्म्स में आगे बढ़ पाई, एंड आपके माइंड में कहीं ना कहीं प्यार से ज़्यादा या इज़्ज़त से ज़्यादा इस इंसान के प्रति नफ़रत या बुरी भावनाएं हैं, यही इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ये जो भी इंसान है, ये आपके सीनियर, कलीग, आपके गुरु, आपके टीचर भी हो सकते हैं, जिनके साथ हो सकता है कि आपके इमोशनल कनेक्शन बढ़ने लगे थे, ठीक है, बट चीज़ें बन नहीं पाए, बिकॉज जब आपने इन्हें पर्सनली जाना तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये आपके टाइप के नहीं है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। या फिर इन जनरल प्रोफेशन वाइज ये किसी तरीके के इंस्ट्रक्टर, टीचर, ट्यूटर, ठीक है, प्रोफेसर, ठीक है, या फिर किसी तरीके के सिविल सर्वेंट, बुक वॉर्म, या किसी तरीके के एजुकेशन रिलेटेड इनका जॉब प्रोफाइल हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा मेंटर या फिर सिखाते हों कुछ ना कुछ, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी दिख रही है इनका। प्रोफेशन वाइज फाइनेंसेस से जुड़े हो सकते हैं, बट सिखाते हैं कुछ ना कुछ, ये ज़रूर दिख रहा है इनके काम में, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है मुझे यहाँ दिख रहा है एजेड हैं आपसे, ठीक है, या फिर अगर एजेड नहीं भी है तो कहीं ना कहीं इनका एज ज़्यादा है बट दिखते यंग है, ठीक है, अपने एज के मुताबिक यंग दिखते हैं, ठीक है। ज्ञानी इंसान है, ठीक है, लेकिन हद से ज़्यादा ज्ञानी है, मतलब ओवर प्रैक्टिकल इन लाइफ, मतलब हर एक चीज़ पे ये प्रैक्टिकली सोचते हैं, हर एक चीज़ पे वो इनके प्रैक्टिकल थ्योरीज़ रहते हैं। तो ये इमोशंस इनके कम काम करते हैं, और जितना इनका इमोशन काम करता है उसको भी ये प्रैक्टिकलिटी में बदल देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि ये ऐसे शख्स हैं, ठीक है। इस इंसान के पास जितना था उतना इन्होंने आपको देने की कोशिश करी है, या फिर आपको फील करवाने की कोशिश करी है, बट कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा ये ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं अपने लाइफ में कि मैं एक गुरु हूँ, या मेरे पास जो नॉलेज है वो सबसे ऊपर है और मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इस नेचर की वजह से हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना बात बन नहीं पाई ढंग से, बनते बनते रह गई, या प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आते चले गए, ठीक है। तो अभी की जो सिचुएशन है मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान आपको कुछ भी शो नहीं कर रहे हैं इस वक्त, कि वो आपको मिस कर रहे हैं, या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, या आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। लेकिन
पीछे से ये इंसान आपको पूरा ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, पूरा आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कहाँ हो, क्या हो, कैसे क्या कर रहे हो, कैसे आपके सोच विचार चल रहे हैं, उनके प्रति आपके क्या भावनाएँ हो सकती है इस वक़्त की। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। सो दिस पर्सन इज़ वंडरिंग अराउंड यू लाइक अ सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, इनके मन में अभी भी उम्मीद है एंड ये आपको याद इस वजह से करते हैं क्योंकि इन्हें ऐसा फ़ील होता है कि उन्होंने जब आपको पसंद करा या फिर जब चूज़ करा या फिर जब उन्हें ऐसा फ़ील हुआ अंदर से कि आपके लिए उन्हें इमोशनल होना चाहिए, जो कि वो नहीं होते हैं जल्दी किसी के लिए भी, तो कुछ तो बात होगी आप दोनों के कनेक्शन के बीच में, कुछ तो बात होगी आप में जो उनके भावनाओं को चेंज कर सका। ठीक है, तो वो उसी फीलिंग से कहीं ना कहीं आपको भूलना नहीं चाहते हैं, आपसे दूर जाना नहीं चाहते हैं। उनके मन में ये चीज़ चलती है कि वो अब कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ अलग बात है या डिवाइन का इन्वॉल्वमेंट है तो हम इस इंसान पे एटलीस्ट ध्यान रखेंगे या इनको समझने की, जानने की कोशिश करेंगे एंड वेट करेंगे इनका, यानी कि आपका, कि आप सामने से आकर इनके साथ बातचीत इनिशिएट करो या इनके साथ कनेक्शन को इनिशिएट करो या चीज़ों को आगे बढ़ाने की इच्छाएं बताओ इन्हें। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यस, सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि नहीं, प्लेटोनिक ही था बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। फ्रेंड्स भी हो सकते हो आप लोग, बट वो चीज़ें, या डेटिंग कर रहे थे, सिचुएशनशिप में थे, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। ठीक है, तो इस इंसान की अपीयरेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये इंसान एजेड हैं बट एज से यंग दिखते हैं, थोड़े मच्योर है, बहुत मच्योर, लाइफ में इनके बहुत स्ट्रगल्स रहे हैं, एक्सपीरियंसेस हैं भर भर के। ठीक है, तो ज्ञान भी बहुत ज़्यादा भर भर के है। ठीक है, और प्रैक्टिकल इन नेचर है, तो ढंग से इन्हें बात नहीं करना आता, मतलब सजा कर बात करना नहीं आता। ठीक है, कि कैसे बात करना चाहिए, मतलब कुछ भी कभी भी बोल देते होंगे। ठीक है, हर्ट कर देते हैं, इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और रिजर्व्ड रहते हैं अपनी एनर्जी में, दिल की बातें खुल के कहते नहीं हैं किसी से। ठीक है, लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा पर्सनल टाइप की है, किसी को कुछ पता नहीं है इनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कहाँ कब जा रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडियाज़ पे भी मुझे दिख रहा है उतने एक्टिव नहीं है, मतलब जो भी करते हैं अपने दिनचर्या में उतना खुल के दिखाते नहीं हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ या यहाँ जा रही हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो दे आर वेरी प्राइवेट इन देयर ओन लाइफ। ठीक है, तो चुपचाप एकदम साइलेंट वे में अपने ज़िंदगी को कंटिन्यू करते हैं, जो भी करते हैं सोशली वो शो नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल लिविंग है इस इंसान का, मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड कुछ ना कुछ स्ट्रगल्स हैं इनके प्रेजेंट लाइफ में, फाइनेंशियली मुझे दिख रहा है, या करियर में मेहनत कर रहे हैं, मतलब अभी पूरे तरीके से मेंटली स्टेबल होने के बावजूद भी दे आर नॉट फाइनेंशियली एंड फिजिकली स्टेबल, ये चीज़ तो दिख रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव कम्युनिटी नंबर 7। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन ही आपके ऊपर ध्यान रख रहे हैं। ठीक है, पेशेंस। ठीक है, एंड वेट कर रहे हैं सही वक्त का या फिर आपकी तरफ से अप्रोच का, बट मिस करते रहते हैं आपको, जैसे मैंने बताया कि क्यों करते हैं, क्योंकि इनको अभी भी उम्मीद है कि आप दोनों रिकनेक्ट कर सकते हो और चीज़ों को गुड टर्म्स में आगे बढ़ा सकते हो। एंड कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है कि आपके ऑनलाइन फ्रेंड हो या ऑनलाइन रिलेशनशिप था, आप कभी मिले ही नहीं इनसे। ये कुछ लोगों के लिए, 5% लोगों के लिए है, और वो इंसान अभी भी आपको भूले नहीं है, आपको चुपचाप देखते रहते हैं, बट आपकी तरफ आकर एक टेक्स्ट तक नहीं करते हैं। ठीक है, छुपे रुस्तम है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। इस इंसान का जो डेस्टिनी नंबर हो सकता है वो है 7, 5, 9, 3, 1। ओके, इनमें से होगा। एंड इनका जो साइंस है, सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन, वो है वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई। गारंटेड वे में या तो अर्थ साइन या तो एयर साइन इनका बहुत ज़्यादा हाईली होगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। एंड अपीयरेंस की बात करूँ तो मीडियम हाइट है। ठीक है, अगर मेल भी है तो भी मुझे दिख रहा है मीडियम हाइट है, बहुत टॉल नहीं है। फीमेल है तो भी मुझे दिख रही है शॉर्ट है। एंड डस्की वेटिश कम्प्लेक्शन, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं है। वेवी हेयर्स है इस इंसान के। कुछ लोगों के लिए ये इंसान चश्मा पहनते होंगे और कुछ लोगों के लिए इस इंसान के आइज़ बहुत डीप एंड बड़े बड़े हैं। ठीक है, मतलब आँखों में इनका कुछ मिस्ट्री जैसा लगता है, दुख नज़र आता है इनके आँखों के थ्रू। ठीक है, सर में बाल इनके कम है थोड़े से। ठीक है, हेयर लाइन इनका पतला है एंड थोड़े से चबी हो सकते हैं, या फिर चबी भी नहीं है तो ब्रॉड है, इनका जो फिजिक है वो थोड़ा सा चौड़ा है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन नेचर। ओके, ये चीज़ यहाँ दिख रही है।
we have E, we have U, we have Y, we have H, we have N, we have M, we have A, we have D, we have again M, Q। तो ये W है। ओके, तो ये देखिए लेटर्स हैं EUYHNQWAMD। तो इनमें से आपके पर्सन के नेम के सरनेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं जो इंसान आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, सो गाइज ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।